हेलो प्यारे बच्चों। आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चों हर साल पूछा जाने वाला जीवन परिचय है और हमें साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय क्या है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। जो इनके पिता थे रामचरण गुप्त, उनको हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। जो मैथिली शरण गुप्त थे उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। घर पर बच्चों साहित्यिक वातावरण के कारण मैथिली शरण गुप्त के मन में भी काव्य साहित्य और काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई, यानी कि इच्छा जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी की मृत्यु हो गई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का मृत्यु हो गया। इनका साहित्यिक परिचय है बच्चों। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी काव्य की धारा को समृद्धि किया, यानी कि उसकी धारा को मजबूत किया, हिंदी काव्य की धारा को मजबूत किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इनकी जो कविता है उसमें राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्हीं विशेषताओं के कारण बच्चों इन्हें हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हैं वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग, उसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें समृद्धि सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के बाद ही मिलनी प्रारंभ हुई। लेकिन बच्चों क्या हुआ, इन्हें समृद्धि जो मिलना प्रारंभ हुआ, यानी कि इनको प्रोत्साहन और उत्साह मिलना कब प्रारंभ हुआ, जब इन्होंने 1912 ईस्वी में एक पुस्तक बनाई। क्या? भारत भारती के बाद ही मिलना प्रारंभ हुआ, यानी कि अभी तक इन्होंने 1909 ईस्वी से 1912 तक इन्हें कुछ कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन भारत भारती पुस्तक के बाद इन्हें समृद्धि मिलना प्रारंभ हुआ। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। यही जो पुस्तक थी इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया, यानी कि प्रसिद्ध किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं।
ये द्विवेदी युग के यानी कि मैथिली श्रेणीगुप्त द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं, गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। पहला मौलिक रचनाएं, दूसरी अनूदित रचनाएं। पहला है मौलिक रचनाएं और दूसरा है अनूदित रचनाएं। मौलिक रचना में पहला है भारत भारती। भारत भारती में जो बच्चों है उसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। जो भारत भारती है उसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। साकेत श्री रामचरित मानस के बाद हिंदी में का राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली श्रेणीगुप्त द्वारा रचित साकेत ही है। बच्चों साकेत जो है वो श्री रामचरित मानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली श्रेणीगुप्त द्वारा रचित साकेत ही है। यानी कि रामचरितमानस के बाद कोई राम काव्य का दूसरा स्तंभ है तो वो साकेत ही है। अनूदित रचनाएं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार। ये बच्चों हो गया मैथिली श्रेणीगुप्त का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।